Good morning, student. Today we are going to start a new chapter, light, reflection and refraction. First question arise in your mind that what is reflection? It is the phenomena of bouncing back of a light in the same medium on striking the surface of any ऑब्जेक्ट। जैसे आप गेंद दीवार पर फेंकते हैं तो दीवार से टकरा करके गेंद आपकी तरफ बाउंस बैक होता है, आपकी तरफ या इसी मीडियम में। सो दिस इज द रिफ्लेक्शन। ओके, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन सेम मीडियम ऑन स्ट्राइकिंग द सरफेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, दिस इज द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देयर आर टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ये हमें केवल रिकॉल करने के लिए इस में देयर आर टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फर्स्ट लॉ ये हम लोग लोअर क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। द एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट इज आई विल बी इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट, द इंसिडेंट रे द नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रे, ऑल थ्री आर लाई इन द सेम प्लेन। ये तीनों सेम प्लेन में होते हैं, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, ऑल these three are lie in the same plane where incident okay on that surface. Next, spherical mirror. इस लेसन में हमें spherical mirror पढ़ना है। So a spherical mirror is the mirror whose reflecting surface is a part of hollow sphere। एक गोला स्फेयर का पार्ट होता है like this। ये तो स्फेयर नहीं है, सर्किल है। इस तरह का पार्ट इसको मान लीजिए यहाँ से कट कर दीजिए तो ये वाला पार्ट जो होगा ये एक मिरर होगा। मान लीजिए इधर से पॉलिश किया गया है। सो स्फेरिकल मिरर इज दैट हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज द पार्ट ऑफ हॉलो स्फेयर। स्फेरिकल मिरर इज ऑफ टू टाइप, ये दो तरह के होते हैं, कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। तो अब देखते हैं हम कनकेव मिरर कौन सा है। द स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व इनवर्ड, जो अंदर से कर्व हो, ओके, उसको कहेंगे कनकेव मिरर। एंड whose center face towards the center, whose face towards the center are known as concave mirror। ओके, और दूसरा देखिए, दिस इज द concave mirror। ओके, ये है मिरर और यहाँ ये पॉलिश पीछे कर दिया गया है, रेड कलर का आपने देखा होगा प्लेन मिरर में पॉलिश। एंड दिस इज द रिफ्लेक्टिव सरफेस, यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा, लाइट जैसे मान लीजिए आएगा और रिफ्लेक्ट होकर के ऐसे जाएगा। ओके, so this is the concave mirror। next, convex mirror। convex mirror क्या है? mirror whose reflecting surface is curve outward, मतलब बल्क आउटवर्ड। देखिए ये आउटवर्ड कर्व है, दिस इज द कन्वेक्स मिरर। ये अंदर में इसको हम पॉलिश कर दिए रेड कलर से। एंड दिस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यहाँ पर रिफ्लेक्शन होगा, मान लीजिए इस डायरेक्शन में हो रहा है और इसी डायरेक्शन में ये पास हो जा रहा है। सो दिस इज द कन्वेक्स मिरर। ओके, नेक्स्ट, अब हम इस स्फेरिकल मिरर को पढ़ने से पहले हमें इसके कुछ टर्म्स होते हैं, रिलेटेड टर्म्स विद स्फेरिकल मिरर। सो दिस इज द कनकेव मिरर एंड दिस इज द कन्वेक्स मिरर। सो अगर आप इस मिरर को देखें तो ये यहाँ से कटा हुआ है और मिरर के इस पार्ट को, दिस पॉइंट P इज नोन एज पोल एंड दिस इज द पॉइंट C, इट इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। इट इज द रेडियस, इट इज द पॉइंट, ये जो स्फेयर है उसके बीच का एक पॉइंट है, ये मिरर का पार्ट नहीं है, उसके आगे का पार्ट है। इसी के रेडियस P और C के बीच ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है PC। जो इतने रेडियस का जो मिरर बना हुआ है उसके सेंटर का जो पॉइंट है उसको कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। एंड डिस्टेंस बिटवीन P एंड C को इसको कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। दिस इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको R भी कहते हैं। ओके, ये रेडियस ऑफ स्फेयर भी है। ओके, सो अब देखिए आप, अ लाइन x and x डैश, दिस इज x, x डैश,
this line passing through the center of curvature and pole of the spherical mirror is known as principal axis. Okay, and this is M and N. This is the curvature, या you can say this is the aperture of mirror. ये मिरर का एक डायमीटर है जिसको कहते हैं अपर्चर. अगर आप उस स्फेयर से इतना काट करके अलग निकाल दें तो ये एक होल बनाएगा उस स्फेयर में, इसी को कहेंगे अपर्चर. अपर्चर मीन्स होल होता है. ओके, सिमिलरली इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर, दिस इज द पोल, दिस इज द सेंटर ऑफ, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस है. ओके, लाइन ज्वाइनिंग द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर. सेंटर ऑफ कर्वेचर इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ मिरर. ये सेंटर ऑफ कर्वेचर मिरर का पार्ट नहीं है, ये सेंटर है स्फेयर का. ओके, दिस इज द अपर्चर एम एन ऑफ विच द मिरर इज. ओके, अब देखते हैं यहाँ पर. देखिए, ये हमने पहले बताया, P इज पोल, पॉइंट C इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, PC इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, इट इज आल्सो रिप्रेजेंटेड बाय R, एंड x dash x, this is the principal axis, line joining the center of curvature and pole of mirror. Okay, next देखिए, ये सारी चीज़ें डिस्कस हो गया है, इसमें भी वही चीज़ें हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर. ओके, प्रिंसिपल ऑफ. अब देखते हैं यहाँ पर अपर्चर. नेक्स्ट देखिए, प्रिंसिपल फोकस F एंड फोकल लेंथ F, स्मॉल f, इसमें कुछ रिलेशनशिप है. तो प्रिंसिपल फोकस ऑफ कनकेव मिरर. अब देखते हैं प्रिंसिपल फोकस ऑफ कनकेव मिरर क्या है, कैपिटल F और स्मॉल f. ओके, तो व्हेन अ रे ऑफ लाइट, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, ओके, कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए, ये कोई ऑब्जेक्ट ए बी है और इन्फिनिटी से लाइट आ रहा है. अ लाइट फॉल पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑन द, दिस इज द कनकेव मिरर, एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन दे एक्चुअली मीट एट द एफ. दिस इज द रे ऑफ लाइट. ये रे ऑफ लाइट है, सब मिरर की तरफ जा रहा है, और आफ्टर रिफ्लेक्शन इट एक्चुअली इंटरसेक्ट एट कैपिटल F, एंड दिस कैपिटल F इज नोन एज प्रिंसिपल फोकस. ओके, अब से देख लीजिए, ऐसे सपोज करिए हम बना रहे हैं, दिस इज द concave mirror, this is the principal axis. If light is incident on mirror parallel to the principal axis x and x dash, this is the pole. Okay, so light after reflection, after incident, it reflect to the this way, and this point is known as F. This point is known as F. This is the principal focus. Okay, and distance between pole and F is known as focal length. ये पोल P से इसकी दूरी को ही फोकल लेंथ कहते हैं. ठीक है, अब से देख लीजिए, सपोज दिस इज द concave mirror, this is the incident light. Incident light, after reflection it passes through this, and this is the F. Okay, this point is F at here. तो पॉइंट यहाँ से लेकर के, और दिस इज द पोल, यहाँ से लेकर के दूरी को ही हम F कहते हैं. दिस इज द प्रिंसिपल फोकस. और मान लीजिए सेंटर ऑफ कर्वेचर C यहाँ पर है, तो यहाँ से दूरी और पोल से दूरी को कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल R. ओके, ये समझ में आ गया होगा आपको. तो प्रिंसिपल फोकस एंड focal length. There is a relationship between principal focus and focal length. Actually, not focal length, radius of curvature and focal length. Radius of curvature R is 2 times to the focal length.
फोकल लेंथ से दुगना होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, जैसे आप देख लीजिए यहाँ पर अब से लाइक दिस, यहाँ पर था, हम लोगों ने ऐसे बनाया। ओके, एंड दिस इज द एफ, प्रिंसिपल फोकस एफ, एंड दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी पोल है और ये दूरी है आर, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी है एफ। ओके, सो आर इज 2 टाइम देन एफ। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकस फोकल लेंथ। ओके, नेक्स्ट देखते हैं रूल ऑफ ट्रेसिंग। रूल फॉर ट्रेसिंग इमेजेस फाउंड बाय स्फेरिकल मिरर। ओके, कुछ रूल्स हैं जिससे कि हम इमेज डायग्राम कैसे बना सकते हैं स्फेरिकल मिरर पर। तो एक्चुअली देखिए, intersection of at least 2 reflected ray give the position of image of that point. Intersection of 2 reflected ray या appear to reflect, ओके, तो कम से कम 2 रे का इंटरसेक्शन होना जरूरी है, या एक्चुअल इंटरसेक्शन हो या अपारेंट इंटरसेक्शन हो, तभी इमेज बनेंगे और उसका पोजीशन पता चलेगा। एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग रे कैन बी कंसिडर फॉर लोकेशन ऑफ इमेज। इसमें से देखिए 4 रूल हैं कैसे रे पास होंगे कॉन्केव या कन्वेक्स लेंस पर। सपोज अ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, एक रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस से आता है। इफ अ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। एक रे जो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, वो प्रिंसिपल फोकस एफ के थ्रू रिफ्लेक्ट होकर के भागेगा। ओके, इन केस ऑफ convex mirror, if ray parallel to the principal axis it will also appear to pass या diverge through the principal focus f। अगर इसको पीछे धीरे धीरे करें तो ये फोकस के, देखिए कन्वेक्स मिरर में प्रिंसिपल फोकस पीछे होता है और कनकेव में सामने होता है। कन्वेक्स मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल फोकस ये दोनों पीछे होते हैं, उसके बैक साइड में होते हैं। ओके, सेकेंड देखिए, और रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, अगर रे प्रिंसिपल फोकस के थ्रू पास हो रहा है कनकेव या कन्वेक्स मिरर में, तो ये इट रिफ्लेक्टेड या एपियर टू रिफ्लेक्टेड या डाइवर्स फ्रॉम फोकस, एपियर टू रिफ्लेक्टेड थ्रू प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा अगर फोकस से जाएगा तो। देखिए यहाँ पर देखिए दिस इज द इंसिडेंट रे आफ्टर इंसिडेंट रे व्हेन इट रिफ्लेक्टेड पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, ये आ रहा है इंसिडेंट रे है और टकरा करके ये पैरेलल हो जा रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के। हियर सिमिलरली इफ अ रे इंसिडेंट appear to incident at f, principal focus f, after reflection it passes parallel to the principal axis। okay, third one is a ray passing through the center of curvature। अगर एक रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ इंसिडेंट हो रहा है तो ये उसी डायरेक्शन में रिटर्न भी हो जाएगा, या यू कैन से इट रिट्रेसेस इट्स ओन पाथ इन बोथ केसेस। ओके, इधर स्फेरिकल मिरर इज concave या convex, this is the concave, this is the convex, so this ray is incident at center of curvature C, okay, and it after reflection it retraces its own path, उसी डायरेक्शन में लौट आता है। देखिए यहाँ पर भी ये प्रिंसिपल सेंटर ऑफ कर्वेचर C से जाता हुआ महसूस हो रहा है, तो ये उसी डायरेक्शन में रिवर्स बैक हो जाएगा। इट रिट्रेसेस इट्स ओन पथ, अपने पथ को रिट्रेस करता है, उसी डायरेक्शन में लौट जाता है। नेक्स्ट, a ray incident obliquely to the principal axis towards the pole, point P is the pole, on a concave mirror या convex mirror it reflect obliquely, ये उसी दिशा में रिफ्लेक्ट भी हो जाएगा। देखिए ये obliquely का मतलब तिरछा आ रहा है ऐसे पोल की तरफ, तो इस पोल से उतना ही एंगल बना करके रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। सिमिलरली इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर इट आल्सो form same angle, okay, if it fall obliquely, obliquely means
तिरछा होता है. दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो, इन दिस वीडियो. ओके.